नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कॉस्ट अकाउंट लेकर आने के लिए, आज हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लेट हुई है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए कॉस्ट अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल में हम शॉर्टकट पढ़ाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और बाकी आप समझ में करते हैं, बेसिक भी पूरा करना है, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे लेकिन शॉर्टली पढ़ाएंगे, जिससे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हमारे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर से भी यूज करके व्हाट्सअप पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर आप लिए रहने दीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमने क्या चालू किया आज, कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हमने लिखा है कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। और अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, ठीक है। क्या होता है? लागत लेखांकन। तो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, और उसमें ध्यान क्या देना है, आपका पहले ही ध्यान गया होगा लागत पे। यानी कि लागत हमारा क्या है, लेखांकन का आप लोग जानबे करते हैं लेखांकन क्या है। सबसे पहले गया लागत पे ध्यान। तो लागत हमारा क्या है? तो देखिए, लागत अकाउंट हमें केवल जो लागत अकाउंटिंग है, इसमें केवल लागत के बारे में ही पढ़ना है लगभग। तो देखिए, लागत हमारा क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, समझ रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में उसमें लगाया गया मटेरियल, खर्चा, किया गया खर्चा या दिया हुआ मजदूरी, ये सभी लागत कहलाते हैं। जैसे कि ये मार्कर को बनाने में सबसे पहले ढक्कन बना होगा, मार्कर बना होगा, उसके बाद इस पर जो एक स्टिकर लगता है उसका भी निर्माण किया होगा, उसके बाद लिखने वाला ये जो है इसके भी निर्माण किए होंगे। अलग अलग पुर्जे जोड़कर इसको एक मार्कर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद से इसको मार्कर बनाने के बाद इसको मार्केट में बेचने के लिए एक फिक्स रेट भी किया गया होगा। उसके बाद उसको बेचने के लिए ऑफिस से या मार्केट में भेजा भी गया होगा और बेचा भी गया, हम लोग इसको खरीदा और अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस मार्कर को बनाने में उसको क्या लगे होंगे? सबसे पहले कच्चा मटेरियल लगा होगा, उसके बाद उसका फैक्ट्री का खर्चा होगा, वो सो अलग होगा, मशीनरी का एक्सपेंस होगा वो अलग होगा, बेचने के लिए अलग होगा, वगैरह वगैरह, उसके कई तरह के मतलब ये खर्चे होंगे ना। उन्हीं सभी खर्चे जो है ना, सबको खर्चे को शामिल कर लिया जाता है। जैसे आप इस तरह से सिंपली भाषा में कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को यानी किसी वस्तु को बनाने में उसके पीछे किए गए सभी खर्च क्या कहलाते हैं? लागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लागत कहलाते हैं। एक तरह से सभी खर्च आप बोल सकते हैं, सभी खर्चे, सभी खर्चे, चाहे वो आप रॉ मटेरियल खरीदे हो, मशीनरी की मरम्मत कराए, मशीनरी खरीदे हो, फैक्ट्री खरीदे हो, फैक्ट्री की मरम्मत कराए, जैसे भी हो, मतलब कि एक देखिए, एक वस्तु है यहाँ पे, मान लीजिए कि आप लोग लगभग सभी कोई चावल खाते होंगे, खाता है ना। चावल खाने से पहले इसका एक खेत की जुताई बुआई की जाती है। ये मान लीजिए खेत है, इसके जुताई बुआई की जाती है, इसमें फसल लगभग 3 मंथ समथिंग, 3 मंथ के आसपास इसमें फसल आ जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट तो नहीं चावल बचावल उसको बना लेते हैं, डायरेक्ट तो भोजन नहीं खा लेते हैं। इससे पहले इसमें कितने क्रिया लगते हैं? ये पहले पौधा उगता है, इन पौधों को जब तक तैयार नहीं होता तब तक इसमें पानी दी जाती है, खाद दी जाती है, पानी खाद दी जाती है ना, पानी दी जाती है, खाद दी जाती है। फिर भी इसको समय समय से काटा भी जाता है, काटने के बाद इसको दाया भी जाता है, ठीक है, दाया जाता है। उसके बाद दाने के बाद उसको सुखाया भी जाता है, सुखाया जाता है ना। फिर सुखाने के बाद उसको फिर कुटवाया जाता है, जैसे कि कोई मशीन आता है, मशीन में धान को कुटाया जाता है, उससे चावल हमारा निकलता है, उसको चावल को फ्रेश करके निकालता है। उसके बाद में हमारा मतलब चावल एक तरफ तैयार होता है, और चावल को तैयार होने के बाद आप उसको खाना बनाते हैं। उसके लिए आप गैस की व्यवस्था करते हैं, चूल्हा की व्यवस्था करते हैं, आग की व्यवस्था करते हैं, उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं, बर्तन की व्यवस्था करते हैं,
उसके बाद में चावल बनता है, खाने वाला खाना बनता है, खाने वाला चावल। तो यही सब इसमें भी क्या कह रहा है कि देखिए मेरा समझाने का मेन उद्देश्य क्या था कि इस खेत में ये आपने जुताई की, यहाँ पे लिख लीजिए जुताई, उसके बाद से बोआई की, बुआई, ठीक है। उसके बाद समय समय से आपने खाद दिए, इसमें खाद दिए, इसके बाद इसमें समय समय से पानी भी आपने दिया, क्या दिया, पानी दिया। फिर इसको समय से आपने काटा, काटने के बाद इसे आपने दावने के बाद इसको फिर सुखाया ना, सुखाने के बाद इसको फिर आपने कुटवाया। देखिए आप इसमें कितने क्रिया लग गए, 1 2 3 पानी 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ये 8 काम करने के बाद आपको चावल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, चावल। जब चावल आपको प्राप्त हो गया, चावल आपके हाथ में आ गया, तो वो चावल आपका पूर्ण रूप से तैयार हो गया। वो समझ लिए आपका एक प्रोडक्ट है। आपने उसको तैयार करने में कितने काम किए, जुताई बुआई, यदि 8 जो काम किए हैं आपने, यही आपका क्या कहलाएगा, लागत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लागत। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें आपने जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, जिस चीज का भी आपने काम किया हो, सब में क्या कहलाते हैं, लागत कहलाते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं सब लागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लागत। ये हमने लागत जान लिया, लेकिन लागत हमने तो समझ लिया। अब हमारा बात आता है लेखांकन का। अब देखिए लागत तो हमने समझ लिया, किस चीज की बात आती है, लेखांकन की। तो लागत जो आपने किया था, लागत में जो आपने जो पानी पटाया, जो काटा, उसको खाद दिया, जो भी दिया, उस सब की यदि आप किसी पुस्तक में लेखा करते हैं ना, उस पुस्तक आप लेखा करते हैं, तो यही लेखांकन कहलाएगा। किसका लेखांकन कहलाएगा, ये लागत का लेखांकन कहलाएगा। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन कहा गया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ गए आप। अब चलिए हम इसके बारे में कुछ विशेषता समझ लेते हैं, इसको बिहार में जाते हैं और हम विशेषता इस पर लिखकर उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तो अब आते हैं हम विशेषता पर। विशेषता में सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये भी एक लेखांकन है और वित्तीय लेखांकन भी एक कैसा है, लेखांकन है। लेकिन वो है जो सभी व्यवसाय उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय को, लागत लेखांकन को, केवल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इसको अपनाती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सभी कंपनियों में वित्तीय लेखांकन अपनाई गई है और अपनाई भी जाती है। लेकिन लागत लेखांकन आपको कब मिलेगी, जो कंपनी किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। ठीक है, यानी लागत से अवलया किसी वस्तु का निर्माण कर रहा हो, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, उसमें आपको मिलेगी कॉस्ट अकाउंट, यानी कि लागत लेखांकन। तो आपने ये भी जाना, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों एक ही है। लेकिन बात सिर्फ इतना फर्क है कि वित्तीय जो लेखांकन उसे सभी कंपनियां अपनाती है। अपने प्रॉफिट और नगद उधार जो भी लेन देन होते हैं, कैश नगद लेन देनों के, आय व्यय जैसे और लाभ हानि जैसे खातों की पूर्ति के लिए वित्तीय लेखांकन लिए जाते हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों में अपनाई जाती है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो वित्तीय लेखांकन है उसे सभी कंपनियां अपनाती है। कौन कंपनियां अपनाती है, सभी कंपनियां। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट है, इसको केवल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां अपनाती है और उसको बनाना अनिवार्य होता है। किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग को। जो मतलब कि कंपनी जो वस्तु का निर्माण कर रही है, जैसे धान चावल, जैसे हम बताएं एग्जाम्पल, उसी प्रकार कोई वस्तु निर्माण कर रही है, जैसे मार्केट का निर्माण कर रही है, ऐसी कंपनियां, निर्माण करने वाली कंपनियां केवल कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनाती है। वित्तीय लेखांकन भी अपनाती है, लेकिन फिलहाल अभी हम किसका चर्चा चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा जो विशेषता आता है वो क्या आता है, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की सहायक या पूरक लेखांकन होती है। क्या होती है, वित्तीय लेखांकन की सहायक या पूरक लेखांकन होती है। दूसरा नंबर हम वित्तीय लेखांकन से ही पाएंगे कि वित्तीय लेखांकन एक महत्वपूर्ण, लागत लेखांकन जो है वो वित्तीय लेखांकन की एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, अंग है।
तो बताइए, आप कंपनी का पूरा प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए और लागत आपको पता ना चले तो कैसे पता चलेगा कि भाई कितना हमने लगाया है और कितना पाया है। लागत भी तो निकालना जरूरी है ना। तो इस प्रकार से कहा गया है कि वित्तीय जो लेखांकन है, जो कॉस्ट अकाउंट है, जो मतलब लागत लेखांकन है, वो क्या है, वित्तीय लेखांकन का एक अंग ही है। अब चलिए आगे चलते हैं हम, देखिए विशेषता पर। जो लागत लेखांकन है ना, इसके माध्यम से हम कुल लागत, टोटली लागत, जितना लागत हुआ है सभी लागत और प्रति इकाई लागत की ब्यौरा भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कितना लागत हुआ है हमारा, टोटल लागत कितना हुआ है, या फिर इकाई प्रति इकाई या प्रति टन, प्रति मतलब टन के बारे में बताएंगे आपको। तो इसके बारे में कितना मतलब लागत हुआ है, सबकी लागत हम निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, लागत लेखांकन के माध्यम से। अब चलिए तीसरा पॉइंट आता है अभी कि लागत लेखांकन के माध्यम से हम सामग्री है, श्रम है, सामग्री है, श्रम है, व्यय है, इन सभी का विस्तृत ब्यौरा हम रख सकते हैं और इसके द्वारा, लागत लेखांकन के द्वारा हम उसको एक ब्यौरा तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए, जो भी है लागत लेखांकन, उसके माध्यम से हम सभी लागत पर और सभी व्ययों पर, जितने भी एक्सपेंस है उन सब पे हम व्यवसाय के अनुसार उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियंत्रण। लेकिन किसके माध्यम से, लागत लेखांकन के माध्यम से। लागत लेखांकन के माध्यम से हमको पता चलेगा कि कितना लागत लग रहा है हमारा, कितना एक्सपेंस हो रहा है, उसके अनुसार से हम उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी नियंत्रण भी कर सकते हैं। समझे। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इसके अंतर्गत व्ययों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर सकते हैं। एक बात हमारा बताना, आप लोग बोलेंगे जो लागत लेखांकन है ये वैज्ञानिक पद्धति है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा ही बनाई गई एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम लागत कॉस्ट अकाउंटिंग का व्याख्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट निकालते हैं। यानी लागत लेखांकन की जो बात हो रही है वो किसके माध्यम से है, वैज्ञानिकों के माध्यम से। ये एक प्रकार की क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली है। अब इस वैज्ञानिक प्रणाली से याद आया कि आप लागत लेखांकन को कला या विज्ञान दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा था ना, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है, उसी प्रकार लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों का रूप यहाँ पे लेता है। ठीक है, क्या करता है, कला और विज्ञान दोनों का रूप यहाँ पे शामिल कर देता है। आप विशेषता भी इसको पॉइंट में डाल सकते हैं कि लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। क्या है, लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। और तो और ये जो हमारा लागत लेखांकन है ना, इसकी विशेषता में आप और पॉइंट डाल सकते हैं कि वस्तुओं की शुद्ध लागत भी किसके माध्यम से निकल सकती है, कॉस्ट अकाउंट के माध्यम से, यानी लागत लेखांकन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। लाइट कट गई है और लाइट कटने की वजह से आप देख रहे हैं मेरा फेस कैसा आ रहा है और बोर्ड भी कैसा आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कराइए भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए।